हाथों में चूड़ियां पसंद है और मैं घड़ी पहनती हूँ। उन्हें सर पर रखी चुन्नी पसंद है, मैं टोपी पहनती हूँ। उन्हें गले में रेशम की माला पसंद है, मैं मेडल पहनती हूँ। उन्हें पैरों में पायल पसंद है, मैं काला धागा पहनती हूँ। उन्हें कपड़ों में सूट पसंद है, मैं जीन्स पहनती हूँ। और उन्हें आँखों में काजल पसंद है, मैं सपने लिए घूमती हूँ। रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना। दोस्तों, दो लड़के लड़की शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की का बाप चाहता था कि शादी ना हो, इसलिए उसने लड़के के सामने एक शर्त रखा कि अगर बारात में कोई भी बूढ़ा आदमी आया तो शादी नहीं होगी। लड़के ने मजबूरी में शर्त मान ली। जब बारात लड़की के घर जाने के लिए निकलने वाली थी, तभी लड़के के नाना ने कहा, मैं भी जाऊंगा बारात। लोगों ने समझाया कि अगर आप गए तो शादी नहीं होगी। नाना बोले, चाहे कुछ भी हो लेकिन मैं जाऊंगा। लोगों ने फैसला किया कि बूढ़े नाना को डिग्गी में बैठा लो, लेकिन उन्हें बाहर मत निकालना। नाना को डिग्गी में डाल दिया गया। जब बारात पहुंची तो लड़की के बाप ने फिर से टांग अड़ा दी और लड़के से कहा, शादी तभी होगी जब तुम पास के इस तालाब से पानी की जगह दूध बहवा दो। बारातियों ने कहा, यह तो पॉसिबल नहीं है। बारात वापस आने लगी, तभी नाना ने डिग्गी से आवाज लगाई, बस इतनी सी बात के लिए तुम सब वापस जा रहे हो? जाओ, जाकर लड़की के बाप से कह दो कि हमने दूध का इंतजाम कर लिया है, आप तालाब का पानी खाली करा दो। दोस्तों, एक पिता अपने बेटे के साथ रहते थे। बेटे ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और नौकरी करने विदेश चला गया। बेटे के जाने के बाद पिता काफी उदास रहने लगे। बेटा कभी कभार अपने पिता को फोन कर लेता। कई साल बीत गए। बेटा एक सफल बिजनेसमैन बन गया। उसने विदेश में ही एक लड़की से शादी कर लिया और अब तो उसे अपने पिता की भी याद नहीं आती थी। पिता भी बूढ़े हो चुके थे। एक दिन बूढ़े पिता अपने फोन को मरम्मत के लिए एक दुकान पर ले गए। दुकानदार ने फोन देखा और कहा, इस फोन में कोई खराबी नहीं है। बूढ़े पिता ने आंखों में आंसू लिए कहा, तो फिर 2 साल बीत गया, मेरे बेटे का कभी फोन क्यों नहीं आया? दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें। दोस्तों, एक बार बादलों की हड़ताल हो गई। बादलों ने कहा, अब अगले 10 साल तक पानी नहीं बरसाएंगे। यह बात जब किसानों ने सुनी तो वह बहुत परेशान हो गए कि अब फसल कैसे होंगे जब बारिश ही नहीं होगी। किसानों ने भी अपने हल वगैरह पैक करके रख दिए, लेकिन एक किसान जिसे बाकी किसान पागल समझते थे, वह अपने नियम अनुसार हल चला रहा था। एक दिन कुछ बादल थोड़े नीचे से गुजरे और उस किसान से बोले, क्यों भाई, पानी तो हम बरसाएंगे नहीं, फिर क्यों हल चला रहे हो? किसान बोला, कोई बात नहीं, जब बरसेगा तब बरसेगा, लेकिन मैं हल इसलिए चला रहा हूँ कि मैं 10 साल में कहीं हल चलाना ना भूल जाऊँ। दोस्तों, अब बादल भी घबरा गए कि यार कहीं हम भी बरसना ना भूल जाएं। तो वे तुरंत बरसने लगे और उस किसान की मेहनत जीत गई। जिन्होंने सब पैक करके रख दिए थे, वे हाथ मलते ही रह गए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर। पापा के पास एक घड़ी थी जो उम्र में मुझसे भी बड़ी थी। चेन पर कभी सोने की पॉलिश रही होगी, फिर अंदर से लोहा झांकने लगा और उसका डायल वक्त के साथ वो भी धूल फांकने लगा। कई बार समझाया, पापा अब तो घड़ी बदल लो, लेकिन हर बार हंस के टाल देते। हद तो मेरे कॉलेज डे में हो गई। पापा वही 20 बरस पुरानी घड़ी कलाई पर पहनकर मेरे कॉलेज आ गए। उस दिन मैं फट पड़ा। पता नहीं आपकी कोई इज्जत है या नहीं, मेरी तो है, उसका ख्याल कर लेते, आज तो घड़ी बदल लेते। पापा ने कुछ कहा नहीं, चुपचाप स्कूटर में किक लगाई और घर चले गए। मुझे एक अजीब सा ख्वाब आया। पापा की वही 20 बरस पुरानी घड़ी मेरे सपने में आई और बोल पड़ी, नाराज ना हो बेटा, तेरा वक्त अच्छा रहे इसलिए मेरा बदलना बार बार टलता रहा। शाम हो गई। अभी तो घूमने चलो ना पापा। चलते 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 थक गई। कंधे पर बिठा लो ना पापा। अंधेरे से डर लगता, सीने से सीने से लगा लो ना पापा।
मम्मी तो गई। आप ही सुला लो ना पापा। स्कूल तो स्कूल तो पूरा हो गया, कॉलेज जाने दो ना पापा। पाल आज पोस के बड़ा किया, अब जुदा तो अब जुदा तो मत करो ना पापा। अब डोली में बिठा दिया, आंसू तो अब आंसू तो मत बहाओ ना पापा। आपकी मुस्कान अच्छी है, मुस्कुराते रहो ना पापा। इस धरती पर बोझ नहीं होती है बेटियां। दुनिया को समझाओ ना पापा। दुनिया को समझाओ ना पापा। छोटी सी तुम दोनों तैयार हो जाओ, लड़का आ रहा है देखने। ठीक है माँ। काली, तू क्यों इतना खुश हो रही है? वो मुझे ही पसंद करेंगे। ठीक है, चल अपना काम कर, काली कहीं की। और सुन, जब तक मैं ना बोलूँ ना तो तेरा एक काला चेहरा लेके बाहर मत आना। रूठे रूठे से सवेरे, जागे जागे है अंधेरे। रूठे रूठे आंटी जी, से सवेरे, मुझे आपकी बड़ी वाली बेटी पसंद आई है। जागे जागे मैं इनसे ही शादी करूंगा। है अंधेरे। शुक्रिया। मैं इतनी अच्छी हूँ और पता नहीं इसने क्या देख लिया जो इसे पसंद कर लिया। आजकल के लोग सच में बहुत गवार हैं, पागल कहेंगे, बेवकूफ। जो लगता है दूर, क्या काला होना पाप है? आप लोग